कुल बात तो ठीक है दोस्त, लेकिन हम यह सोचित बा कि कहाँ तू कहाँ हम, ऐसा रिश्ता अच्छा नहीं बैठता है। दोस्त भी कहते हो और वह कहते रिश्ता भी अच्छा नहीं बैठता है। कुल दोस्तदारी का हम रिश्तेदारी में बदले चाहिए है। अब तू आना मना ना करो, हम बस यह चाहिए बा कि लक्ष्मी बिटिया हमारे घर का पतुआ बने तो बने। यही से हम खुद चल के आए हैं लक्ष्मी बिटिया के हाथ मांगे। बस हम यह चाहिए बा लक्ष्मी बिटिया हमारे घरे जई हैं, हमारे घर परिवार जोड़ के रखी हैं। बस बाकी भगवान के दया से हमारे घर में कुल चीज बात है, कोनो चीज का कमी नहीं बा। एक तुम पता बा, बस कमी है तो खाली एक अच्छी पतुआ का। ठीक है भाई साहब, अगर आप हमारे बिटिया का आपन बहू बनावे चाहत हो तो बहुत मेहरबानी है, लेकिन एका याद रखियो हमारे कुछ बाय नहीं दान दहेज दिए खाती, पर जौन थोड़ बहुत किए हैं अपने बिटिया खातिर उहे भर बाटे। बाकी और कोनो चीज नहीं कह पावा जाई हमारे दोनों परानी। और कुछ करे जरूरत नहीं है, बस भौजी आप तैयारी करो बिटिया के शादी का, चटमंगनी पट बियाह। ठीक है दोस्त, हम बिटिया का तैयारी करी था शादी का। अच्छा तो हम चलित बाप घरे आई, खुश खबरी अपने मलकिनों से तो बतावे के बाटे चलित है। ठीक है, जय राम जी की, जय राम जी की। पंडित जी बस हम यह चाहित बा कि हमारे बड़ा घर का लड़की आवे जौन संभाल लिए, ऐसा लड़की के साथ हमारे छोट बेटा के शादी कराओ। हाँ पंडित जी, ऐसा अब देवरानी मेरे लिए ढूंढ के लाओ कि सब एडजस्ट कर ले, कोई ऐसे तैसे घर की नहीं। जिस तरीके से हम लोग अमीर हैं उसी तरीके से एक अमीर घर की बेटी ही चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोगों की सोसाइटी में मिल सके। मम्मी जी बहुत सोच समझ के देवर जी का शादी करना, ताकि आकर के ये देवरानी घर को एडजस्ट कर पाए। अरे बहू तू चिंता ना करो, पंडित जी हैं ना, वह मेरे का लड़की हेयर कर दी है, तू काहे परेशान हुआ थी? हमारे छोटे बेटवा हुए तुमसे ज्यादा हम परेशान हैं। हाँ हाँ बुढ़ी, वही तो मैं सोच रही हूँ, ऐसी बहू आए इस घर में ताकि मेरा कोई मान मर्यादा ना घटे। बस मेरे क्लास की होनी चाहिए, नहीं तो बाहर निकलूंगी तो लोग मुझे ताने मार मार के परेशान कर देंगे। कैसी घर की बहू है, कैसी घर की बहू है, इसीलिए मैं अपना स्टैंडर्ड की देवरानी चाहती हूँ। देखो सेठाइन, ऐसा ऐसा घर का रिश्ता हमारे घरे आए बाटे कि तू सोच भी नहीं सकती। वहां से एक लड़की का फोटो हम आपके दिखाई देवे, अगर वो लड़की आपके पसंद हो जाई तो समझ लियो वो रिश्ता पक्का। एकलौती घर के लड़की हुए और धन जायदाद बहुत बात है, अपना दान दहेज मिली कि आप सोच भी नहीं सकता है वो। अरे पंडित जी, अमन हमार लड़की का फोटो वोटो देखक जरूरी नहीं बा, इहे बियाह नहीं कर दियो बस। चलो तब फिर ठीक बात है, हम रिश्ता पक्का करी तो बात। लड़की वाले के लगे आज ही फोन करके बता दीता है कि तोहरे बिटिया के बियाह पक्का कर दी हन। क्या ठीक बा हो पंडित जी? अरे अच्छा भतू आन वक्त पे आई गयो, वो का है ना अपने बेटवा का बियाह छटकनुआ का तय कर दिहन है। पंडित जी बहुत बढ़िया ऊंचे घराना का लड़की का रिश्ता लेके आ रही, खूब दानो दहेज मिली, अपने क्लास के ही हाई क्लास के। कोनो जरूरी नहीं बात है, ये बियाह ना हुई। का बियाह ना हुई? काहे ना बियाह हुई? अपने सबके सोसाइटी खान बियाह बात है, ऐसा तैसा घर का नहीं। कह दिया ना ये बियाह नहीं हुई, हम अपने बेटवा का बियाह पक्का कर आए हैं, अपने दोस्त के बिटिया के साथ है, लक्ष्मी के साथ है। ओह माय गॉड, ऐसे घर की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी जिसके घर में खाने को भी नहीं आटता। लोग समाज क्या कहेंगे? पापा जी आप पागल हो गए हैं, हम लोगों के सोसाइटी के वो लोग नहीं हैं। बहू मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समझी? जाओ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, वही शादी होगा। भाड़ में जाए देवर की शादी, और आप लोग तो अपनी क्लास के लोगों से रिश्ता ही नहीं करना चाहते, समाज में थू थू होगी। मुझे तो इस शादी में एडमेंट होना ही नहीं है। सेठाइन जब शादी कर ही नहीं रहा तो खाम खा तो हमारे वक्त बर्बाद की हो, अगली 4 घरे बियाह तय कराए हुई। पंडित जी आप अपने घरे जा, हाँ बहन बहुत डिस्टर्ब है, आपके विदाई आपके मिल जाई। जब घर ही तालमेल नहीं तो बियाह शादी कान कैसे लड़कन के करिए हैं? इतना समय हमारे बर्बाद होएगा। करा दियो ना, करा दियो पंडितों के सामने हमारे बेइज्जती। बताओ हमसे बिना पूछे पछोरे तू कैसे ओकरे घर के बिटिया का बियाह तय कर लियो? हम ई बियाह से खुश नहीं हैं, ई बियाह ना होई। यह बियाह हुई, चाहे खुशी से करो चाहे मनाहटे से करो। छोट बेटो बियाह तो लक्ष्मी के साथ हुई। जा अपन करो धरो, हमसे कोनो मतलब नहीं बा। 6 महीने बाद आओ आओ लक्ष्मी बेटा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम इस घर की बहू नहीं बेटी बनकर आई हो, अच्छे से रहना यही मेरा कामना है। हाँ हाँ बाबूजी, अब कोनो शिकायत का मौका नहीं पाइबो, अच्छे से हम ई घर परिवार में प्यार दुलार बनाई के रहबे। सासू अम्मा गोड़ धरी थे, जेठानी जी गोड़ धरी थे। हाँ हाँ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पाँव धरने के लिए। हम इस शादी में केवल एक दिखावे के लिए ही शामिल हुए थे, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं
अरे छोटका, मन थोड़ा ना करो। तोहार आज ससुराल में पहला दिन है, जाओ खुशी खुशी अपने ससुराल में अपन दिन बिताओ। आप तो चुपे रहिए, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप चलिए हमारे साथ कमरे में, यहाँ पे खड़े रहेंगे ना तो एक ना एक लेक्चर देते रहेंगे। अरे पतोहिया टपाच के अंदर ले चलबू के ही ठाड़े रखबू, कब से खड़ी ही बेचारी। ये तने वो है ना, तो है ये थरी आरती के अपने पर्ची ले और ले जा भीतर। हमरे कोनो गरज नहीं पड़ी ही कि केहू का आरती उतारी। अपन उतारो अपने पतो है तो तू आरती। लक्ष्मी बिटिया, अपने सास जेठान के बात के बुरा ना मानो, धीरे धीरे सब सही हो जाई। बाकी आरती उतारे के तो हम उतारब अपने पतोह बेटवा के आरती, टेंशन ना लियो। काव काव सपना देखे रहन कि ससुराल में जावे तो हमारे सास हमारे स्वागत करिए, हमारे जेठान हमें दुलार प्यार दी है। लेकिन हिया देखी तो हमारे सास हमारे जेठान हमसे सुधे मुंह बतियो करे के राजी नहीं। दुलार प्यार तो बहुत दूर के बात है, हम समझ सकी थे। काहे कि एक गरीब घर के बिटिया इतने बड़े घराना में आई तो जाहिर से बात है केहू न केहू के मुंह टियाह जरूर रही। हमारे सासू अम्मा हमें पसंद लागत है नहीं करत रही, यही वजह से उनके मन ठुअर है। मलकिन मलकिन, अपन मन थुअर ना करो। हमें पता बात है कि आज जौन भवा तौन ठीक नहीं भवा, लेकिन समय पे सब छोड़ दियो, सब धीरे धीरे सही हो जाई, सब तुम्हें जाने माने लागी, टेंशन ना लियो। ए जी, टेंशन कैसे ना ले जी। कोनो बात नहीं लक्ष्मी, सब सही हो जाई, हम तुम्हारे साथ हैं। तू बिल्कुल फिकर चिंता ना लियो, ठीक है ना। अब सूतो, आराम करो, अब बहुत थका लाग बात है। ठीक है जी। अब ऐसे मुंह लटकाए रहबू। हाँ, आज हमारे तोहरे दोनों जन के अपन जिंदगी का नया शुरुआत हुआ था। हम तोहार मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे चाहिए था लक्ष्मी, एक बार मुस्कुराओ ना। ले जी, हमार मुस्कुराता चेहरा देख लो, आप कितना अच्छा है, हमार कितना ध्यान रखत है। मालकिन, हम ना ध्यान रखा तो दूसरा क्यों रखी। अगले दिन सुबह, जय हो तुलसी मैया, हे तुलसी मैया, हमार अमर सुहाग की हो, हमारे घर परिवार वालन के खुशहाल रखियो। तुलसी मैया यह आशीर्वाद दियो हमें। तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरी करना मेरी हर मनोकामना। हो तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरी करना हमेशा मनोकामना। ओ माय गॉड, तभी तो मैं सोचूं ये सुबह सुबह कौन भजन कीर्तन गा रहा है। यही देहाती भुच्चड़ी औरत आ गई सब सिर पे तांडव करने। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, डिस्टर्ब कर दी मोटी भैंस कहीं की। हो तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरी करना हमेशा मनोकामना। एकर ई संस्कार देख के तो हमें बड़ा अच्छा लागे कि सवेरे सवेरे उठ के पूजा पाठ है, भजन कीर्तन। ई हमरे घर में पहली बार भवा है। पड़की पतोह तो एकदम मॉडल ही मॉडल, वक्त तो हमें पहरावा ओढ़ावा तक नहीं पसंद है, तो अजन भी भजन का वो करत। चलो कम से कम एक गुड़ तो एकरे अंदर बा, एका देख के हमें बड़ा अच्छा लागे। जय हो तुलसी मैया, रक्षा की हो महारानी, भूल चूक क्षमा की हो। सासू अम्मा गोड़ धरी ता है, खुश रहो खुश रहो। इतने सवेरे उठ के नहाए धोए के पूजा पाठ करे कौन जरूरी रहा। हमरे घर में सब लेट तक सूतत है, लेट तक जागत है, तो कोनो जरूरी ना इतने टाइम उठ के पूजा पाठ करे के। अरे सासू अम्मा का बात करत ही, बेहरारू तो धर्म होत है सवेरे उठ के पूजा पाठ करे के। एक चीज तो हम अपने मायके में भी सवेरे उठ के पूजा पाठ कर लेत रहन, तो हमार ससुराल हो सासू अम्मा, एकरे लिए हमें मना ना करो। अच्छा अच्छा ठीक बा। सासू अम्मा हो, हमें ही बता दो किचन कहाँ बाटे। आज हमार पहला रसोई है ना, तो हम सबके लिए खीर बनाई के खवावे चाहिए है। अरे एकर कुल का कौन जरूरी बात है। हाँ, हमारे घरे नौकर चाकर लाद है, अब हमारे घरे आई है बनाए वाली खाना, कोनो जरूरी नहीं है। सासू अम्मा जौन खाना अपने हाथ से बनाई के खवाओ में सबके सुख मिलत है ना, वो हाथ से दूसरे के नहीं। वैसे भी आज हमार पहला रसोई है, हम चाहिए थे कि हम सबके खातिर अपने हाथ से खीर बनाई। अच्छा अच्छा ठीक बा, खीर खाली बनाई के सबके खवा दियो, बाकी सब खाना हमारे घर के आवत ही मेहरारू बनावे के। तो बनावे चाहत हूँ पहला रसोई का रसम, तो खीर बनाई के सबके खवाई दियो। ठीक है सासू अम्मा। अरे वाह, खीर तो इतना बढ़िया महकत बा कि यह मन करत बा कि इन लागे कुल खाई ली। सही कहा था बाबूजी, बहुत बढ़िया खीर बनाई की छटकी, पूरा महर महर पूरा घर महक गए। कैसे करी तारीफ, इतना बढ़िया खीरिया महकत बा। आप लोग खीर खाई के बताओ ना कैसे खीर बना है। बड़ा बढ़िया खीर बनाई पतोहा, बहुत बढ़िया। ऐसा खीर तो कबो जिंदगी में हम नहीं खाए रहन। हाँ दुल्हन, खीर बहुत ही अच्छा बना बात है। काल काल की छोकरी आके हमारा घर में सबका प्यार लूट रही है,
चाहे जो हो जाए, इसको तो मैं नीचे गिरा के ही छोड़ूंगी। सासू अम्मा भी इसकी तरफदारी ले रही हैं, इस मिडिल क्लास की औरत को। मैं इसकी बड़वर्गी नहीं सुन सकती। ओ माय गॉड, मैं जाती हूँ यहाँ से। खा जाओ, और काम लागी तो और बनाए हैं, सबके खातिर दोबारा लेके आई। अरे नाई नाई छटकी, जितने में सबका पेट भरी जाई, ईमान भी कोनो जरूरी नहीं बात है। मलकिन जौन बचा खुचा रही तौन समझा के खावा जाई, टेंशन न लियो। ठीक है जी। 1 साल बाद बनवारी के अम्मा, जब से तहार छटकी पतोह आई तब से तहार भाव नहीं बैठा था। कहूं नहीं हमरे सबके घरे उठी उतारे घूमे कि चली झूठो हाल चाल ले आई। अरे छटकी पतोहिया से सेवा करावत थी, नीक नीक बनावत थी, खात होई है त कैसे छोड़ छाड़ के कुल आवे। बात तो सही कहा ते बाटी तोहरे दोनों जनी। जब से हमारी छटकी पतोह आई ना तब से हमारी जिंदगी संवर गई। हम जानती हूँ अपने नापसंद पतोह का लेके आए रहन, लेकिन अब वो हमरे पसंद के पतोह बन गई। इतना दुलार प्यार करत ही हमरे पचन के कि पूछो ना। एक बात अगर हम बोली दी उल्टा सीधा तो हमरे बात का बुरा नहीं माना थी। हाँ ठीक है, तब बनवारी का अम्मा ऐसा पतोह के कब्बो अपने से दूर न कियो। बहुत नीक बहुत संस्कारी तुम्हारे छटकी पतोह ही। हाँ वो तो बात सही कहा ते बाटी। हाँ हाँ, बहुत ऊंची बहुत संस्कारी पतोह है इनकी। ना बोलने का ढंग, ना बैठने का ढंग, जाहिल गंवार। अरे दादा, ये तो बड़ी नकचड़ी बा। और एकर पहिरावा बढ़ावा देखो, जिंदगी भर इनसे जींस रही गए। साड़ी लोगन तो एका कभो देखा ना आएगा दादा, जीव तार सता रही गए। मॉडल घर का हुआ ना, देखो छोट बड़ा का कोनो लिहाजे नहीं बाटे। कैसन कतन्नी ऐसे बोलती बाटी करे बड़की पतोहिया, ते कुल लाज लिहाज धोई के पी ली है बाटे। हां जब जाए दांत है कि बड़े बड़का आपस में बात करें तो छोट के नहीं बोले के चाहिए। आप तो चुप ही बैठो बुढ़ी औरत, जब देखो तब पिटिर पिटिर बोलती रहती हो। हाँ बड़ी बहू अब खराब हो गई है। अब आपकी छोटी बहू बहुत अच्छी है ना, अब उसी का तारीफ करोगी। इन गंवारों के बीच में पता नहीं मैं क्या करने आ गई। मैं जाती हूँ यहाँ से। बुढ़ी लोग आपस में बात करो। देखो रे हाल कैसा हमें सबके सामने बेइज्जत करके चली गई। वही ठाई हमारी छटकी पतोही कितना हमारी इज्जत मान सम्मान देती ही। बनवारी का अम्मा बुरा न मानो, ई तहार बड़की पतोहिया बड़ी खतरनाक, बड़ी जबान लड़ावती और तहार तनको कदरो नहीं करत ही दादा। ऐसा पतो है का करे बनवारी का अम्मा, हमार कहा मानो तो छटकी पतोहे का अपने से दूर न कियो और का अपनाई के रखियो। हां सही कहत बाकी तोहरे सब जनी। अब अपने गलती का हम सुधारब, काहे कि हम अपने छटकी पतोहे का ना ही इज्जत दिहन ना ही सम्मान, और बेचारी के शादी ब्याह में गहना गुड़िया तक नहीं दिहन। यह हम सोची तो बा कि अपने मन से कह के ना हो रिसेप्शन कराई दे, ताकि लोग के बनवाए खवाए के चार मने खाद धवाई दी और अपने पतोहे के जौन दिहे लिए नहीं है तौन दे लेके अपन अरमान पूरा करी। अरे बनवारी का अम्मा, ई तो बहुत बढ़िया बात बाटे। ई गलती अपन सुधार लियो, जितने जल्दी सुधार लेबू उतने जल्दी तोहरे लिए ठीक है। बस आजे अपने बुढ़ऊ से हम बात करी तो बा, यही लागे। अच्छा बनवारी का अम्मा, तू अपने बुढ़ऊ से बात करो, हमरे दोनों जनी चली तो बा। अब जहिया रिसेप्शन रही तहिया आवा जाई खाए पिए। हां हां तहिया आयो सब है। अरे मलकिन का है बड़ी खुश नजर आवती बाटी। हे हो खुश इहे बाटे ना, हम सोचत रहन अपने छटका बेटवा पतोहे के काहे ना रिसेप्शन कराई दिया जाए, कुछ लोग के खवाए पिया दे आई दिया। और जोन गलतियां हम की हैं अपने पतोहे एको गहना गुड़िया नहीं दिए हैं, सोची था यही मैं अपन गहना गुड़िया वका दई देई। बियाहन तो गुस्सानन रहन, कुछ दिहन लिहन नहीं तो का कहत बाटे करबो रिसेप्शन। हां अरे मलकिन तुम्हें अपने किए पे पछतावा है, हमरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तू कहत है रिसेप्शन करे का तो काल है कह दी, हमन कौन बड़ी बात बात है। ठीक है जी, तो हम एक काम करी तो अपने अखी सखी सहेलर के जाई तो सबका जना आई तो कि बिहान हमरे पतोहे कई रिसेप्शन है, मुंह देखौवा तो सब है आयो। दुल्हन हो तुमसे यह कहे आए हैं बिहान तोहारे रिसेप्शन है शादी के, तो एक काम कियो बढ़िया से तैयार होई के बिहान सबके सामने बाहरे आयो, तोहार मुंह देखौवा हो जाई और रिसेप्शन हो जाई और सबसे अपने सखी सहेलन से मिलवाए भी देबे। ठीक है सासू अम्मा, जैसे कहबो वैसे करबे। हम अच्छे से तैयार होके बिहान आप सबके सामने आ जाबे। ठीक है दुल्हन, अब जाए हम सबके जाना है। ठीक है सासू अम्मा, चलो अपन खोया हुआ सम्मान इज्जत हमें सासू अम्मा से मिलत बा, हमरे लिए और का चाहिए। यह तो हम चाहत रहन कि हमारे सासू अम्मा हमें दुलार प्यार दिए। दुलार प्यार तुम्हारा मैं निकालूंगी, अभी बताती हूँ तुमको। ओ छोटी छोटी, अरे दीदी आप मेरे कमरे में। ओ सब छोड़ो छोटी, कल तुम्हारा शादी का रिसेप्शन है ना, सासू माँ बता रही थी, तो मैं तुमको यही बताने आई हूँ। कल अच्छे से तैयार होके बाहर चलना। ठीक है दीदी, तुमको पता है ना रिसेप्शन में कौन से कपड़े तुमको पहनने हैं? अरे दीदी वो शादी वाला जो साड़ी पहन के आई थी ना, वही साड़ी पहन के नीचे में जाऊंगी सबके साथ। ओहो छोटी, तुम भी वो पुराना साड़ी वाड़ी
ये लगेगा कहाँ ये भी बड़े घर की है पहनावा ओढ़ावा से। तो तुम्हें मैं बताने आई थी यही करना, ठीक है ना? ठीक है दीदी, कल हमें तू अपने हाथ से तैयार कर दी हो, हमरे वो सब कपड़ा पहने ना आवत है। अच्छा ठीक है, मैं इतने टाइम कल आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ठीक है दीदी, थैंक यू। अरे थैंक यू नहीं, थैंक यू। हाँ वही। अरे वाह छोटी, तुम तो इन कपड़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, लोग तुमको देखते ही रह जाएंगे। सासू माँ तो एकदम से चौंक जाएंगी इन कपड़ों में, क्योंकि उनकी एक पसंद के कपड़े हैं, है ना? लेकिन दीदी कभी ऐसा कपड़ा पहने नहीं है ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं नीचे, सब एडजस्ट कर लोगे। हे हो, अपने नात बात के कहे है ना? हाँ मलकिन, सब धीरे धीरे आते हैं। अरे बनवारी का अम्मा, तनी अपने पतोहिया बोलौतू, एक झलक तो कम से कम देखा जात। एक झलक का है, आंख खोल देखियो, गहराई बा औते हुए पड़की पतोहिया लइका छटकी का। यह मन करता तब तोरे छटकी पतोहे का देख लिया जाए। सासू माँ, छोटी आ गई। अरे आजा छोटी, शर्माते नहीं है। टन टन, छोटी आ गई। हाय रे भैया, ई कौन पहिरावा? फाट जान है आधा भी लगा। बाप रे बाप, ई तो बड़की पतोहिया से 4 हाथ आगे निकली। अरे बनवारी का अम्मा, तनी जाओ देखो बड़की पतोहिया ई काव छटकी तो पहिरा रहा है चलाए बाटी। हमें तो लागत बा ई बड़किया का तारा माथ हुआ काहे की छटकी हमारी ई को कपड़ा पहिरत नहीं, ओका का पता बा। हमें लागत बा बिस्माधा आई के बड़की ई को कांड की से ले जा छटकी के भीतर और पूछो वो से का भवा काहे ई कपड़ा पहिर के आई से। अब हमारो नाथ बात आवत होई है, जे देखी ते काव कहीं लेके जाओ का भीतर। अरे छटकी, ई को कावा नाथ सना पहिरे बाटे, हैं? ई कपड़ा तो सके कहीं से पहिरे के बढ़िया लहंगा साड़ी पहिर के आए होती। सासू अम्मा, तू ही तो कहे रही दीदी से कि यह कुल कपड़ा पहन कर रिसेप्शन में आवे तो रहा, तो दीदी हम यह पहिर आई हैं। उनसे निपटा बाद में, पहले चलो दूसरा कपड़ा पहन के आओ। चलो कहे जैसा अपने लोमड़ी ये कपड़ा पहिरा था वैसा छटकियों को लेकर गए हैं ना, हमारी बेइज्जती करावे। हैं? माय हमार नाक पूछ काट ली है, छटकी तब और रही रहबे की और तब बुद्धू बना लेके, हैं? ऐसा कुल कपड़ा पहिराया जात है। सासू माँ, हमें मत डांटिए, वो दोनों बुढ़ी उस दिन मेरा बहुत बेइज्जती की थी ना, इसका बहुत तारीफ कर रही थी। अब मेरा बदला पूरा हो गया, इसको भी उन्हीं कपड़ों में मैं बाहर लेकर सबके सामने चली गई। अब इसका भी इंसल्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तुम जानो, तुम्हारी ये छोटी बहू जाने, हैं? मुझे क्या करना है, मैंने तो इसको बेइज्जत करके छोड़ा। जाओ दुल्हन जा, तुझसे उम्मीद नहीं रहा, घर का इज्जत तो ही खराब की है। आपको जो सोचना है सासू माँ तो सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो डाइन पतोह मिल गई, डाइन हम नहीं जाने रहे, इतना बड़ के घर के पतोह बिटिया लाए थे हम ई दिन देखे के परी। हाँ ई तो हमरे बस में है ये नहीं बा दादा, तनको दिन ब दिन खपड़ी बैठत जाती बाकी। दुल्हन हम जानी थे मन तोहार कोनो गलती नहीं बा, बच्चा ई कुल कपड़ा कहे पे बड़की के पहिरी है, कोनो गलती नहीं है तोहार। जाइस के निकल लहंगा पहिर के नीचे आयो। हाँ अब हमारी इज्जत तोहरे ही हाथ में है दुल्हन, जाओ। ठीक है सासू अम्मा, जैसन कहू वैसे करबे, हमसे गलती भवा, जौन जेठानी जी के बात मानेन। हाँ कोनो बात नहीं दुल्हन, जाओ। कितनी भोली हमार छोटकी पतोह बाटी, सही कहा बाटे। छोटे घर के बिटिया आवत ही तो घर संभाल लेती, उन्हें जौन चाहो तो उन्हें ढाल ले जा, लेकिन जौन बड़े घर के बिटिया रहा थी ना तौन मन बड़ हाथी मन बड़, जैसे कि हमार बड़की पतोहिया इतना गलती करे बावजूद तनको अपन गलती नहीं वानिस, उल्टे देखो हम ही चाप चढ़ाई के चली गई। लेकिन ई चीज के हम खुश बाटन कि हमार छोटकी पतोहिया छोटे घर के हुए और बड़े घर के पतोह, बस हमार ई छोटकी पतोहिया अच्छे से रहे और हमें का चाहिए, हमार मनोकामना पूरा हो गए। ऐसा पतो हम दिया बाती लेके ढूंढित ना तो ना पाइत, हमार बुढ़ऊ जौन किहिन तौन अच्छे किहिन।